की है जय श्री राम, जय श्री राम। कि हिंदू राष्ट्र आज हम आपको राम राज्य सगड़ा काम पूरा उसी समरस सनातन यात्रा महासभा दिखा रहे हैं गांधी चौक से, जो अभी भराजी अशोक सर्किट से होते हुए गांधी चौक पे पहुंचे हैं। सबने खत्म करे और अब अपन एक सभा हो रही है। पीछे होना पड़े मैं संत समाज के लिए आज सगड़ा संत आपका मठ मंदिर छोड़ अगर सड़क पर उतरिया है, समाज के बीच में आया है तो थे पीछे मत दे जाओ, क्योंकि एक बार संत समाज अगर जगाने की कोशिश कर रही है कि टाइम तो दोबारा अगर की बार नहीं जाएगा तो फिर कोई जगाड़ कर जाओ। अपन सबने एक होने की आवश्यकता है, सबने जागवा की आवश्यकता है कि देश में के बुरे सबने पतो है। अपन बहुत मौन बैठे रह गया, बहुत दिखा रहे हैं सहन कर लियो, लेकिन अब वो बात अब तो अपन जागनो पड़ती, अपन जवाब हर एक को देना पड़ती, सनातन यात्रा प्रधान से दिखा रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा, कई संत विद्वान संत अपने बीच में परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज के नेतृत्व का यात्रा है जो पूरी शेखावाटी के अंदर झांसी, और अपन दिनेश गिरी जी महाराज ने सोचा बागा विचार बागा भाव और भी सब संस्था का सोचा कि यात्रा को उद्देश्य, यात्रा को लक्ष्य और ये सनातन समरस यात्रा है और के भविष्य में काम होना है और अपन के करण है आपनों के अंदर योगदान रहसी आ चीज अपन भारत माता की जय, वंदे मातरम। भैया इस शेखावाटी के सब हिंदुओं ने एक धागे में पिरोने की यात्रा है, हमारा नहीं है। शेखावाटी के सब हिंदुओं ने, तमाम जातियों के हिंदुओं ने, तमाम पार्टी के हिंदुओं ने वोट देने वाला, तमाम मठ मंदिर ने मानने वाला, नीचे से नीचे व्यक्ति और ऊपर से ऊपर साधु एक माला के मायने पिरोने की समरस सनातन यात्रा हरे सुजानगढ़ के मायने प्रथम आगाज कर ली है। अब तो तेरे सुजानगढ़ वाला सन बुलडोजर बाबा बढ़ा दिया। अब तो कोई भी विरोधी आवाज, विरोधी ताकत, विधर्मिया की आवाज थर कांपेगी नहीं, चुपचाप हो जाएगी, चुपचाप हो जाएगी। शेखावाटी का साधु बाबे बाहर निकलेगा। देखो मैं साधु हाँ, मांगने को मारो हक है, सनातनी हो हिंदू हो, थारे दरबार पर थारे माटी की चूठी उठा के लीडी जोड़े में डालो, मेरे थे दान दक्षिणा देशियो देशियो कौन देशियो बोलो। मैं सब लोग साधु जोड़ी मांग रहा हाँ कि मानत है एक दक्षिणा देओ, जगह की शुरुआत सुजानगढ़ से करो, वह दक्षिणा या है करे हिंदुओं, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। गालो मेरी जोड़ी के भाई ने, मेरी जोड़ी नहीं है, सब साधुओं की जोड़ी है। ठीक है, माने थाने हिंदू एक गुणे को संकल्प डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो सोच लो थे मानो और कोई दान दक्षिणा कौन चाहे। खूब हिंदू लोग मत पंथ से, तमाम सब विचारा से राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए एक गुरु है, एक गुरु है, एक गुरु है। हजार बातें की है कि गुरु हो मत देख, ये धर्म के विरोधी ही अनमार अर्पण वो कर्म को ज्ञान दियो, कोई कर्म को ज्ञान अपन भी सीखनो पड़सी। गीता जयंती के दिन से क्या अपन कर्म करनो पड़सी। भगवान कर जाकर प्रार्थना करांगा, हे भगवान तू रक्षा कर, हे बालाजी महाराज हमारे में हनुमान बल जागृत कर। लेकिन वो हनुमान बल मेरे में जागृत, हमारे सब संता में जागृत हो जातो और मैं मठ मंदिर में बैठ जाता तो वो हनुमान में 2 मिनट अपन आशीर्वाद मन बड़ो, मन यह लगे कि मैं सम्राट शहंशाह। यहाँ को भी कोई साधु गृहस्थी तो केवल हो सके, यहाँ को भी कोई साधु हो सके के साधु का मेरा माँ ये है, मेरा गुरु भाई ये है, मेरा गुरु ये है, मेरा सब कुछ है। और ये माँ आपका छोरे ने क्या खंडोड़िया पर बैठा है, मैं मन बैठा रहा, ये सब बाबा लोग आपका खंडोड़िया
माँ को सो वात्सल्य, गुरु को सो स्नेह। आज सब संता की ताकत है। और 20 दिसंबर जैसे परिणाम देखोगा समरस सनातन जगह शेखा वाटी पूरे प्रदेश में संदेश देवेगी। आओ पूजे चंद्रमा दास जी महाराज अपन आगे रतनगढ़ में भी बहुत भव्य तैयारी याद कर रहे वे लोग सड़का पर खड़े थे नेताओं के लिए भी थे सड़क पर निकले। हाँ अरे थे जाति के थारे नेताओं के लिए भी केवरो के करे हो। पहली बार शेखा वाटी का सरदार साधुओं की बात न सुनने के लिए जी तरीके से बुलडोजर के सागे आत्मबल के सागे बाहर निकला है। कोई दो राय को नहीं बात के मायने कि अब परिणाम नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप तो हनुमान जी की ताकत से समुद्र ने लड़ लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे आप हनुमान जी पर खंडे करोड़ लाग रहे कोई पूरा सुजानगढ़ उमड़ घुमड़। अरे वाह सुजला लो महाराज और आसीना और कहते सनातन धर्म की, श्री वैदिक सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र एक हो। आज इस सनातन समरस यात्रा का आगाज हमारा इस सुजानगढ़ की पावन धरती से हुआ है। श्री बालाजी महाराज जी का आशीर्वाद, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जब त्रेता युग में जब जरूरत पड़ी तो श्री हनुमान जी महाराज ही लंका पार जाकर उन निशाचरों का वध करके जिन्होंने सनातन की रक्षा करी, आज वो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, उस समय में तो एक ही हनुमान जी थे। मुझे लगता है आज कलयुग में क्योंकि कलयुग का वो असर और कलयुग, इसलिए आज हनुमान जी एक नहीं ये सब अनेक रूप में सनातन की रक्षा के लिए, सब हिंदुओं को एक करने के लिए अब शेखावाटी में चल चुके हैं। ध्यान रखना हिंदुओं, अब जब भारतवर्ष में अभी बहुत हैं, समय स्थिति ना आ जाए। बांग्लादेश में देखिए जो सनातन को हिंदुओं को जगाने वाले उन संतों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। वहां जो आगे जगाने वाले हिंदू सनातन संतों को अरेस्ट करके उनको जेल में बंद किया जा रहा है। तो उनके साथ में क्या हो रहा है आप देख रहे हो। आज वो जगाने वाले संत अपने मठ और मंदिर को छोड़कर आपके घर आंगन गलियों में आ रहे हैं। इसलिए कोई हमारा हिंदुओं को भाइयों को ऐसा न लगे कि ये संत केवल मठ मंदिरों में बैठते हैं और वहां जाने वाले बड़े बड़े लोगों को आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं है। अब समय आया है, अब संत महात्मा अपने मठ और मंदिर को छोड़कर आप तक पहुंच गए हैं। पहुंच ऊंच नीच भाव को छोड़कर बस एक होने का, ये राजनीति पार्टियों के मतभेदों को विचारों को छोड़कर केवल हिंदू एकता का पढ़ने वाले हो। हिंदू भी क्या सोच रहे हैं, लगता है भारत के हिंदू कायर हो चुके हैं क्या, कि निकले हैं कि हम शेर के पुत्र हैं और अब जब जग जाएंगे तो इन गिदड़ों का कुछ रहने वाला नहीं है, इनका कोई पता रहने वाला नहीं है। इसलिए सुजानगढ़ के सभी हिंदुओं से मेरा निवेदन है कि हम इस सनातन समरस यात्रा के साथ साथ जो 10 तारीख तक होने वाला है, हम साथ साथ रहकर सभी के घर घर आंगन में जाकर हिंदुओं को जगाने का काम हम लोग करें। आप सभी से हमारा निवेदन है। जय जय श्री राम। बात तो समझ में आ गई। आज कमी तो मारी, मैं भी बाहर निकलिया कभी पहली चोट निकले हार निकल कर जो ये ताकत दिख रही है, पहले दिन शुरुआत में बछीड़ बुला दिया, समापन पर तो किए बहुत बढ़िया है। बालाजी महाराज मारे में भी बढ़िया, मन भी सत्य बुद्धि दे, और मैं भी आप निकले। हाँ अब तो कर्म और धर्म दोनों की अयाल की जोड़ी बनेगी, जबकि पूरी शेखावाटी नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत भी देखेगो कि शेखावाटी का सनातनी और शेखावाटी का संत कर्म ने और धर्म ने जोड़कर एक गंठ जोड़ बनायो है। इस गंठ जोड़ से अब तो शेखावाटी को भगवान झंडो बुलंद हुए गो ही।
बालाजी महाराज ने क्या कराया हाँ कि बालाजी महाराज पूरे भारत की सामर्थ्यता देगा तो करांगा, राजस्थान की सामर्थ्यता देगा तो भी करांगा, लेकिन कम से कम माने शेखावाटी तो हिंदू शेखावाटी बनाने को सामर्थ्य दे दो ही। अरे छोरो, अरे सनातनियों, माता बहनों, भारत की बात दूर है, शेखावाटी ना पाए हिंदू शेखावाटी कौन बना सका के, और शेखावाटी हिंदू शेखावाटी बनावांगा तो ही हिंदू राष्ट्र की ओर कदम है, और वो कदम शेखावाटी उठावेगी। शेखावाटी का शेर उठा, अटका भामासा, अटकी सतिया, अटका सूरमा और अटका साधु संत, इके कण कण में कुचम व्याप्त है, और वो कुचो कण कण राष्ट्र अग्रसर करने के लिए आपका सुजानगढ़ में पहुंच गए हैं। आ जाओ, जुड़ जाओ। आग्रह कानपुर जी महाराज से ये कुछ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाराज श्री को बहुत बहुत सुजानगढ़ की धरती पर धरा पर अभिनंदन, स्वागत परिवार का ही है, और सब परिवार महाराज जी बात हमारे यहाँ सब एक ही होशियो जना जाकर के कोई बात पढ़नी है तो महाराज जी वो जो मन है जो की भावना है वह भावना सराहनीय है। सब ने एक करने की जगह आगे भावना है, अपनी भी भावना जाकर के हमारी आई भगवान को अरदास है कि जगह वो शुद्ध संकल्प हुए, अच्छों से लिए हुए, जगह वो शुद्ध संकल्प हुए, वो शुद्ध संकल्प परिपूर्ण हुए, वो पूरा हुए, यान की भगवान सामर्थ्यता देवे। तो मैं यान की शुभकामना करूं और प्रकट करूं कि जो शुभ संकल्प है वो शुभ संकल्प देश हित में और पूरी जनता सनातन के हित में उसी यान की हमारी भावना है। और पुनः बहुत बहुत आभार कि यान की जो की प्रारंभ है वो सालासर बालाजी हूँ और पहल पोत सुजानगढ़ से हूँ प्रारंभ हो रही है। तो एक वास्ते भी जी हाँ जब कभी भी अब बात उठ सी इतिहास पढ़ सी तो भी मैंने सुजानगढ़ नाम पहल पोत आनो है। तो बहुत बहुत भाग्यशाली यहाँ पा सकला यहाँ को शुभ धन्यवाद। हिंदू समाज आपकी ताकत है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो, कोई डरियो मत है। राजनीति करनी है, स्वतंत्र राजनीति होनी चाहिए, परंतु हिंदू समाज आजादी के बाद में जिस तरीके से आपकी ताकत राजनीति लोगों के हाथ में दे जगह का परिणाम है कि अपन जातियां में बांटा। अब समय आगो है कि हिंदू समाज आपकी ताकत भगवान के चरणों में अर्पित करे, साधुओं के हाथ में आपकी ताकत अर्पित करे, जगह से थारो आचरण भी और जगह से थारो आरक्षण। अगर संकल्प हिंदू समाज लेवेगो तो थारो विधान भी और थारो संविधान भी दो किलो पड़ोस देश के मान वो संविधान घटे गयो। समझने की आवश्यकता है, एक ना कुछ व्यक्ति मन जरा से नाली को ठेको दे दे और जब पूरी सनातन परंपरा बेच दो। अरे सोचो उनसे कुल की औलाद आपा, अरे इतना ही मूल्य है क्या आप लोग, इतना ही मूल्य है क्या अपन 2 रुपया कमाने, जरा सा चावल कमाने, जरा सी भी कमाने अपन खरीद लेवे। अरे वो शौर्य महाराणा प्रताप को, अरे वो शौर्य छत्रपति शिवा को घटे गयो। अरे मैं बिकागा तो साधुओं के चरणों में मैं बिकागा। दुनिया की कोई ताकत तो नहीं कि मन खरीद सके, अयाल की ताकत न जगाओ। छुआछूत अनेक जगह षड्यंत्र आजादी के बाद में भारत में आपने समाज में फैलाया, मन मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मेवाड़ घराने की महारानी भक्तिमती मीराबाई अगर कोई छुआछूत हो तो वह रैदास जी ने गुरु मांगती के, रैदास जी ने गुरु मांगती के बाद, लेकिन वह बात जाना छोड़ दिया। वह षड्यंत्र आज भी व्याप्त है। मारी छाती पर बैठो, मारे सिर पर न हो। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी रामायण मारे मस्तक पर है, वह गुरु है। ये भावना ही संदेश ना देख कौन पाया, इसलिए तो वो तथाकथित षड्यंत्र भारी पड़ रही है। लेकिन अब शेखावाटी में तो भी ठोकर
साधु संग सब मिलकर मारेगा और आपा नष्ट भी न कराएगा। आओ अयं का क्रांतिकारी साधु भी यहाँ मत देखियो दिनेश गिरी जी शिवराज जी को नाम ले रहे उठार कर जो एकदम नयो फेस 3 महीना सामने बादो आसो काफी डाल रही है 4 महीना ही हुआ है अभी साधु ने संन्यास की दीक्षा लिया, अच्छी पढ़ाई लिखाई और कम से कम 20 लाख की जॉब भी युवा ने मिल रही, लेकिन भी युवा के आग जागी मन में कि मन भी नौकरी को नहीं करनी, मन राष्ट्र को गौ माता को कार्य करना है। 1.5 स्तर की जरूरत पड़ेगी से कवाटी में तो बिना बर्मास्त्री काम कर देगा, से कवाटी से 12 की जरूरत पड़ेगी तो भी और तार देकर तैयार कर लेगा। आओ आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज यात्रा का प्रथम चरण का आगाज हुआ है और इसका जो युद्ध उद्देश्य है संपूर्ण सनातनी के हृदय में जागेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आज हमारे में सबसे छोटी कमी है, हमें बांट देती है हर हिंदुओं को जातिवाद। जातिवाद का जहर इतना घुल चुका है कि हम एक दूसरे की पड़ोसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। संत महात्मा रात दिन मठ आश्रमों से बाहर निकल के हमको एकजुट करने का प्रयास करते हैं और हर 5 साल में ये इलेक्शन आके हमारे को जातियों में बांट देते हैं। ये गलती उनकी नहीं है, क्यों नहीं है? उनका कार्य जाति में तोड़ना है। हम उनसे गलत उम्मीद लगा रखे हैं कि वो हमारे को छोड़ेंगे। यदि आज मुझे और मैं राशन की दुकान पे जाऊं, मुझे 1 किलो मोबाइल दे दो, मिलेगा क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे जाऊं, मुझे मोबाइल दे दो, मिलेगा क्या? नहीं। मोबाइल चाहिए तो मोबाइल की दुकान पे जाना पड़ेगा। यदि हमारे को एकजुट होना है तो संतों की शरणों में आना पड़ेगा। टूटी जातियों में बटते रहे हम, टूटी जातियों में बटते रहे हम, और कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। टूटी जातियों में